अग्निकांड में कई लोगों ने अपने बुढ़ापे की लाठी भी खो दी है। उसी में से एक अब्दुल भी था। 23 साल की उम्र, उसी कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद वहीं नौकरी मिल जाना और फिर परिवार को माली हालत में मदद भी कर रहा था। अचानक हुई मौत से जहां परिवार आहत है, टूट चुका है, वहीं परिवार के कुछ लोग और ख़ास तौर पर उसके जीजा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ के और भी कई सारे लोग जो उसको बचपन से देख रहे थे, जान रहे थे, उनसे बात करेंगे। आप जीजा हैं उनके? जी, जीजा है। कैसे वहाँ पढ़ाई कर रहा था, वहीं नौकरी लग गई पहले थी? वहाँ पे पढ़ाई किया, फिर उसके बाद वो वहीं पे जॉब करने लगा। अभी 6-7 महीने से जॉब कर रहा था, स्ट्रगल करके फिर जॉब पे आ गया था करते करते। यही सब। घर में अकेले ही था वो बेटा? घर में अकेला था। पिताजी को पैरालिसिस अटैक है? पिताजी को पैरालिसिस अटैक है। हाँ जी, पैरालाइज हैं वो। तो माली तौर पे भी मदद कर रहा था? हाँ, वही मदद कर रहा था। अब करना शुरू कर रहा था। हाँ। अभी तक तो पढ़ाई कर रहा था। हाँ। अब लेकिन करना शुरू कर रहा था। आप लोग कभी गए थे कोचिंग, उसको देखा था कभी वहाँ? हम तो नहीं गए क्योंकि अभी 3 महीने पहले हमारी शादी हुई थी। हाँ हाँ। तो अभी बस ये कोचिंग पता थी हमें, वहाँ से हाँ। निकलते थे। एक आध बार बाहर मुलाकात भी हुई, उससे मिलने गए हम। कोचिंग के अंदर नहीं गए उसकी। हाँ। तो पता चला कि अचानक ये हादसा हुआ, किसी को फ़ोन किया उसने, कुछ बताया, डरा था कुछ, क्या हुआ? नहीं, उसने किसी को फ़ोन नहीं करा, वो फ़ोन कर और नहीं पाया। तो फ़ोटो किसी जानने वाले के से फ़ोटो मिली, फिर वो हम लोग पहुँचे वहाँ ट्रामा सेंटर, फिर पता किया तो फिर मर्चरी पहुँचे। तब वहाँ पे फिर पहचान करी हम लोगों ने, वहाँ पे मिले। क्या लगता है आपको कि वहाँ बाहर निकलने की जगह नहीं थी और भी कई सारे माँ बापों ने अपने बच्चे? एकदम पैक था वो, कहीं कोई जगह ही नहीं थी निकलने की। सिर्फ सामने फ्रंट पतला सा रास्ता था, बाकी पूरी बिल्डिंग पूरी पैक थी हर तरफ से, कोई रास्ता ही नहीं था निकलने का उसमें। यही घर है अब्दुल का सामने, और यहीं अब्दुल रहा करता था अपने पूरे परिवार के साथ। अकेला बेटा, इस बात को सोचना पर बार बार दिमाग मजबूर हो जा रहा है कि अकेला बेटा जो अपने माँ बाप की मदद कर रहा था, पिता पैरालाइज थे, और अब इस पूरे मामले में तमाम तरीके की जांचें होनी। और भी लोग जो करीबी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप लोगों को खबर पता चली कल, फिर पहुँचे आप लोग अचानक? कल शाम को इसके बारे में पता चला 6 बजे। अब्दुल रहमान का जीजा मेरा छोटा भाई है, रेहान ये, तो इसके मार्फत पता चला कि 6 बजे के आसपास ये खबर मिली, क्योंकि बहुत देर तक ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि इधर कौन ज़िंदा है अंदर या कौन नहीं है। तो फिर शाम को रात में पता चली, तो फिर हम लोग गए और फिर मर्चरी गए, और उसके बाद ये स्थिति है। अकेला बेटा था घर में कमाने वाला, ये सुनकर सब लोग कांपते हैं। ये सब चीज़ें जो भी घटनाएं हो रही हैं शहर में, वो जो होती रहती हैं, प्रशासन जो भी कर रहा है बिना एनओसी के, एलडीए मिली भगत से पैसे दे ले के बिल्डिंग बना ले रहे हैं, और कोई भी चीज़ें नहीं देखते हैं कि क्या सुविधा है क्या नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें अवैध हैं, जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, उन चीज़ों को बंद करनी चाहिए। क्या लगता है आपको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए? कल 4 लोगों के खिलाफ FIR भी हुई, सस्पेंशन भी हुआ। बिल्कुल भैया, जो दोषी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हर हाल में पूरी सही से जांच हो और जितने लोग उसमें दोषियों को सज़ा मिले। और भी तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं लखनऊ में जहाँ पर फायर के एनओसीज़ नहीं, वहाँ भी तमाम छोटे बच्चे इसी तरह पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी करें। जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ पे एनओसी के बगैर किसी को फायर ब्रिगेड को कुछ न दें, कोई एनओसी न सीज कर दें बिल्डिंग में। क्या लगता है आपको, ऐसी बिल्डिंगें और भी हैं शहर में? बिल्कुल, देखिए 2016 से मालूम पड़ता है कि बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये एक सोची समझी सी एक तरीका बना हुआ है कि अवैध आप बिल्डिंग बना लीजिए, उसमें आप एग्ज़िट का ध्यान न दीजिए और एक एक स्क्वायर फीट कंज्यूम कर लीजिए। तो आम स्थितियां हैं, उसके परिणाम जब सामने हमारे आते हैं 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कई घर उजड़ जाते हैं। सोचिए 20-25 लोग, जितने भी लोग गए हैं, उन्होंने उन बच्चों को खो दिया जिनकी आस में उनको वो बड़ा कर रहे थे। अभी जवान भी नहीं हुए थे बच्चे, 20-22 साल की उम्र क्या उम्र होती है। तो इस पे बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट से कि ये होना चाहिए और होगा। बिल्कुल, अब्दुल का परिवार हमारे साथ मौजूद था। परिवार में बाकी लोग इस तरह गमज़दा हैं कि बात तक कर नहीं पा रहे हैं, और परिवार में उनके पिता हैं जो पैरालाइज्ड हैं, अकेला बेटा, उसका गम, उसका चला जाना अचानक, और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरामैन अमर शाह के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।